ओके, तो बात करते हैं वास्तु है क्या। वास्तु बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी में कौन सी चीज है? दो चीजें। पहली तो हमारी आती है सनलाइट, और दूसरी है एयर, हवा। मतलब धूप और हवा, यही वास्तु है, बाकी कुछ नहीं है वास्तु। बहुत से लोगों ने अगर यूट्यूब वीडियो देखोगे तो बहुत मतलब बना के रखा है कि ये एनर्जीज एंड एवरीथिंग। सिर्फ दो ही एनर्जी है। यस, इट इज एनर्जी, बस दो। हवा, धूप और हवा। अब यहाँ पे मैं हवा का इमेज नहीं डाल सकता था, क्योंकि हवा को मतलब कैसे दिखाऊंगा आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल्ड के इमेज डाल दिया, तो समझ सकते हो होपफुली। तो यही एक चीज है वास्तु की। धूप अच्छी आनी चाहिए और हवा अच्छी आनी चाहिए अपने घर में या फ्लैट में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक चीज आती है कि वास्तु में जो पहले बनाई गई थी, अब ये इंपॉर्टेंट है। वास्तु जो बनाई गई थी ओरिजिनल में, तो वो प्लॉट के हिसाब से बनाई गई थी, फ्लैट के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले जमाने में, फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। ये लोग बोलते थे कि हमारी जो घर है वो साउथ में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शन से, अब लॉजिक, ये लॉजिकल था उस जमाने में, मैं डिनाई नहीं कह रहा हूँ, लॉजिक ये था कि साउथ से बहुत ज्यादा धूप आती है, बहुत गर्मी होती थी। मतलब 10 से लेके, से 10 से 4 बजे तक बहुत गर्मी रहती थी। उस जमाने में ना तो हमारे पास एसी थे, ना हमारे पास फैन थे, और ना ही हमारे पास कूलर थे। तब यहाँ पे बात ये आती है, अगर तुम्हारे पास फैन नहीं, एसी नहीं, कूलर नहीं, गर्मी आ रही है, तो मतलब आदमी तो गर्मी से पक जाएगा ना, लिटरली फ्राई हो जाएगा। तो इसलिए उस जमाने में लोग साउथ में घर को अवॉइड करते थे। तो एक उनका एक लॉजिक था, जो कि बहुत से, अगर वास्तु शास्त्र, वास्तु और वो सब लोगों के पास जाओगे तो वो बोलते हैं साउथ बुरी है। तो उसका लॉजिक अगर पूछोगे तो, वैसे कई लोगों को लॉजिक बताना भी नहीं आता, लेकिन उसका लॉजिक ये था, साउथ में अगर घर आएगा तो धूप बहुत आएगी। लेकिन आज के जमाने क्या है, हमारे पास एसी है, फैन है। फैन तो हर घर में हो गए अब। मतलब कितना भी लो बजट हो, फैन तो होता ही है। और कूलर भी है। कूलर इज लाइक मीडियम फैन और एसी के बीच में। एसी तो खैर गांव में जाओगे तो एसी मिलेगा नहीं, लेकिन शहर में अगर रह रहे हो तो मतलब बहुत से एसी होते ही है हर जगह पे। तो इससे हुआ ये कि अगर तुमने मान लो तुम्हारा साउथ के पास घर है, या फिर ईस्ट ईस्ट से, या फिर नॉर्थ है, या वेस्ट भी है, तुमने कौन सी भी डायरेक्शन में एसी लगा दिया, ऐसा नहीं होगा कि साउथ में 10,000 कॉस्टिंग आ रही है महीने की बिजली का खर्चा, और वेस्ट में तो सिर्फ 1,000 आ रहा है, नॉर्थ में 2 आ रहा है, ईस्ट में 4 आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा। तुम्हें जो खर्चा आना है, वो खर्चा वही आएगा, कौन सी भी डायरेक्शन में तुम एसी लगाओ। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब हम एसी लगाएंगे तो ये मैटर नहीं करता कि बाहर कितनी गर्मी है, घर में तो हमें मतलब ठंडक ही मिलने वाली है। तो एक चीज थी, इससे ये पता चलता है कि वास्तु इज मेड फॉर प्लॉट। क्या कंसीडर करके वास्तु बनाई गई। अब ये नहीं कह रहा कि वास्तु अच्छी चीज है बुरी चीज है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जमाने में क्या रहता था, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। पहले हम क्या करते थे, मतलब हमने, हमारे दादा परदादा वो सब लोग, उनके लिए फेजिबल था कि प्लॉट जो थे वो बहुत बड़ा ले लेते थे। अब ये भी बताते हो प्लॉट इतना बड़ा क्यों था और घर इतना छोटा क्यों था। घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो बहुत ज्यादा रहता, मतलब कई गुना ज्यादा रहता था कॉस्ट ऑफ लैंड के कंपैरिजन में। तो अगर तुम बताओ सस्ती चीज कौन सी है दोनों में से? वह, लैंड की कॉस्ट कम है, मतलब लैंड सस्ता है, तो लोग क्या करते थे, बड़ा लैंड खरीद लेते थे, उसमें छोटा घर बनाते। छोटा घर क्यों? क्योंकि अब बड़ा घर तो बना नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा मतलब हाई रहती तब। सीमेंट, कंक्रीट और ये सब, मतलब पहले के जमाने तो सीमेंट भी नहीं था, 90 समथिंग से पहले आई थिंक सीमेंट था भी नहीं, उससे पहले लाइम का यूज होता था। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा होने के कारण वो बड़ा घर ले लेते। इससे होता क्या था, और ये भी ऐसे रिच लोग भी करते हैं आजकल वास्तु दोष के अवॉइड करने के लिए, कि अगर तुमने बहुत बड़ा घर ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये देखो कि ये चारों डायरेक्शन से, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट और वेस्ट, ये भी चारों डायरेक्शन है, इसकी ओपन है। यहाँ से मतलब गौर फरमाने वाली बात है, अगर ये चारों डायरेक्शन से ओपन है तुम्हारा घर, तो तुम कैसा भी मना लो वो वास्तु दोष से फ्री ही होगा। उसका रीजन ये है कि जो भी तुम्हारा रूम है, फॉर एग्जांपल ये रूम है तुम्हारा किचन, किचन की अपनी वॉल्स होती है, एक दो तीन चार, चार वॉल्स होती है। किचन ले लो, टॉयलेट ले लो, बाथरूम ले लो, कुछ भी ले लो, बेडरूम ले लो, चार वॉल्स हर एक रूम की होती है, ठीक है। तो हर एक वॉल की अपनी अलग डायरेक्शन होती है। मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये एक रूम है, ठीक है। मान लो कोई कोई सा भी रूम है, जैसे किचन, इसकी चार दीवारें और ये हमारी चार दीवारें हो गई, ठीक है। तो ऐसी दीवारें हमारी कुछ और, जैसे यहाँ पे कुछ एंट्री है। अब यहाँ बात ये आती है, हर एक दीवार की अपनी एक डायरेक्शन है। इस दीवार ये नॉर्थ से, हमने एंट्री साउथ से दी, ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ पे। लेकिन ये दीवार तो ईस्ट की है और ये दीवार वेस्ट की है, ये दीवार नॉर्थ की है। मतलब हर एक रूम में कौन सी भी डायरेक्शन से कुछ भी दे दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये साउथ में दे दिया तो साउथ में, हाँ लेकिन नॉर्थ में भी तो दीवार है। अब ऐसा नहीं है कि या मान लो कि जैसे यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कुछ कि मैंने यहाँ पे दीवार नहीं दी तो साउथ का कुछ आएगा ही नहीं, या तो मुझे दीवार देनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि बिना दीवार के कैसे चलेगा काम। तो ये एक चीज होती है। तो इसलिए जो है वास्तु रूम को तुम इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। वास्तु को ना सेटिस्फाई करने का एक और रीजन भी, ये एक बढ़िया सा रीजन है। अगर तुम वास्तु के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के पास जाओगे, वैसे बता दो सबसे ज्यादा महंगी कंसल्टेंसी जो है वास्तु की होती है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंसल्टेंसी। रेट अगर देख लेना, कोई इंटरेस्टेड है तो। उसमें क्या होता है कि वास्तु में, अब यहाँ पे फिर से इसके ऊपर जाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में। तो वास्तु हमारे बर्थ चार्ट के हिसाब से तैयार की जाती है। अब बर्थ चार्ट क्या होता है, यहाँ पे बर्थ चार्ट करते हैं। तो बर्थ चार्ट जो है बेसिकली जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे कुछ डेट ऑफ बर्थ आती है। तो मतलब डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन और किस टाइम में तुम पैदा हुए। मान लो 5:10 में पैदा हुए हो, टाइम सुबह का था या शाम का, जैसे पीएम का था तो वो उस हिसाब से। लोकेशन की जिस हॉस्पिटल में थे तो मतलब कहाँ का हॉस्पिटल था, जैसे पुणे का था तो उस हिसाब से। और डेट ऑफ बर्थ की तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है अभी, वो तीन चीजों से हमारा एक बर्थ चार्ट बनता है, ठीक है। उस बर्थ चार्ट को जो है यूज करके हम ये डिसाइड करते हैं, मतलब हम तो नहीं, वैसे वो कंसल्टेंट, की जो हमारी वास्तु कैसी होनी चाहिए। मतलब घर हमारा उस वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जाता है जो कि हमारी है बर्थ चार्ट से बनती है। अभी आप, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। हर एक का बर्थ चार्ट जो है वो सेम नहीं होता। तो अगर तुम ये सोच रहे हो हर एक का बर्थ चार्ट अगर सेम है, नहीं है, सबका अलग है। क्योंकि अगर सबका सेम कैसे हो सकता है, सभी व्यक्ति तो एक ही तारीख को तो मतलब पैदा नहीं होते ना, तो इसलिए हम सबका बर्थ चार्ट अलग अलग है, ठीक है। अब हर एक का बर्थ चार्ट सिंस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वास्तु भी सबको क्या है, डिफरेंट अफेक्ट करेगी। मतलब कि अगर मैंने, मेरा बर्थ चार्ट अगर कुछ है, सामने वाला का कुछ और है, इसका कुछ और है, तो अगर मेरे वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना और उसमें चार लोग रह रहे हैं, तो होगा ये कि उन चारों को जो है वास्तु अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ ओनर जो है, ओनर के बेसिस, ओनर का जो बर्थ चार्ट है उसके बेसिस पे जो है वास्तु बना लो, जो कि अगेन रॉन्ग है। क्योंकि वास्तु को कोई मतलब नहीं है कि वो ओनर कौन है। ओनर पेपर जो होता है ना, हमारा पेपर, वो पेपर के ऊपर हजार बार चेंज होते रहते हैं ओनर। वास्तु क्या मतलब हजार बार चेंज होगी, तो ये नहीं होता, वास्तु वही रहती है। जो हमारे ओनर होते हैं, ओनर चेंज होता है पेपर पे। जो ओनर है, आज मान लो मैं ओनर हूं, कोई कोई और ओनर आ जाएगा कल, तो क्या मतलब वास्तु चेंज होगी? नहीं। तो इसलिए ओनर कोई भी हो, वास्तु जो है वो सबको अफेक्ट करते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू वास्तु बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, नो नॉट मी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी।
इट इज अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो वास्तु ये खुद ही बोल रहा है कि जितने लोग रह रहे हैं उसको तुम कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कोई बहुत ही धनी है तो क्या कर सकता है, अगर कोई है भी, और जैसे इंडिया में है भी वैसे बहुत से लोग धनी है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये घर है तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग घर बना सकते हैं, अलग अलग प्लॉट लेके। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है कि हर एक की वास्तु रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, अदरवाइज हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मान लो कि किसी के बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है टॉयलेट इस डायरेक्शन में देना चाहिए और किचन इस डायरेक्शन में देना चाहिए, मास्टर बेड जो है वो इस डायरेक्शन में देना चाहिए, और स्टडी रूम जो है वो ये वाले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन मान लो, जूम कर लो। लेकिन रहे कितने लोग रहे इस घर में, 5। तो ये तो ओनर के लिए तो अच्छा है। मान लो ओनर कोई कोई भी जैसे वाइफ ओनर है, लेकिन ये हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, या मे बी चिल्ड्रन के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीजें आ जाती है वास्तु में कि तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते सबकी रिक्वायरमेंट। किसी के लिए टॉयलेट ये वाले डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन में ये वाला रूम है, तो उसके लिए अशुभ है, मतलब अच्छा नहीं होगा उसके बर्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो अब इस सिचुएशन में क्या करोगी, लाइक टॉयलेट को तोड़ दोगे, फिर कितनी बार तोड़ोगे, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है, तो तुम वास्तु को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अब ये लॉजिकल चीजें आती है कि ये लॉजिक है, एक्चुअल लॉजिक है, क्योंकि राजा महाराजा को पता है, मतलब जो पहले जमाने थे वो तो कितने भी घर ले सकते थे, उनके तो किले रहते थे। तो यह एक चीज और है वास्तु की, अगर मान लो चारों ही डायरेक्शन से तुम्हारा घर ओपन, जैसे मैं बोल भी रहा था, तो तुम्हें वास्तु दोष की वरी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। वो इसलिए होता है कि वास्तु, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि वास्तु क्या है, वास्तु बेसिकली धूप और हवा। अगर तुम्हारे चारों डायरेक्शन के घर के चारों डायरेक्शन से धूप और हवा आ रही है तो वास्तु दोष रहेगा ही नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो जूमिंग करते हैं, जूमिंग मतलब क्या, चारों डायरेक्शन से कुछ एरिया छोड़ देना। अब यहाँ पे एक वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली में तुमने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि अगर कोई गया भी होगा मे बी, घर एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें अगर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो सभी में वास्तु दोष ही आएगा, क्योंकि हवा तो, हवा और धूप तो कौन सी भी डायरेक्शन नहीं आ रही, आगे प्लॉट, पीछे प्लॉट, दाएं प्लॉट, बाएं प्लॉट, मतलब बिल्डिंग, सॉरी। तो चारों डायरेक्शन से सराउंडेड हो तो चाह नहीं रहा धूप भी और वो सब, तो वास्तु दोष तो इसमें तो 100% ही आएगा। तो एक चीज होती है जो कि मतलब अगर दिल्ली का देखोगे तो नोटिस करोगे कि चारों डायरेक्शन से अगर सराउंडेड हो तो वास्तु दोष आएगा। लेकिन अगर चारों डायरेक्शन से सराउंडेड नहीं हो, जो कि ज्यादातर अभी क्या हो रहा है, अगर सिटीज में तुमने देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो एरिया है वो छोड़ रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम जो है थोड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे, उससे वास्तु दोष वैसे ही खत्म हो जाता है। 70% वास्तु दोष तो खत्म हो जाएगा। तुम्हें पीछे से आगे से अगर धूप आ रही, दो डायरेक्शन से तुम्हारी ओपन है, तो तुम्हारा वास्तु दोष वही खत्म हो जाता है। ये एक्चुअली एक रियलिटी है कि अगर तुम्हारी कोई भी दो डायरेक्शन ओपन हो तो मतलब 70% तो खत्म हो ही जाएगा। अगर तीन ओपन हो तो 100% तो तुम्हारा वास्तु दोष ही खत्म हो जाएगा। ये एक रियलिटी होती है। और एक और चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन से अगर घर होगा तो तुम्हें वो कुबेर के लिए शुभ माना जा रहा है, कि कुबेर का खजाना। तो शुभ सारी डायरेक्शन है। अगर गूगल करोगे कि ईस्ट डायरेक्शन का अगर सर्च करोगे, या फिर लेट्स से वेस्ट डायरेक्शन का, तो यहाँ पे सारी की सारी डायरेक्शन ही, तो तुम देखोगे कि सारी की सारी डायरेक्शन ही शुभ डायरेक्शन है। कुछ ना कुछ तो हर एक डायरेक्शन का मिल ही जाएगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो वो ऐसे शुभ होता है,
यस मे बी होता है, लेकिन बाकी डायरेक्शन भी शुभ होती है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन शुभ है, हर एक डायरेक्शन का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअल हमारी जो वास्तु है इसमें देखोगे तो पता चल जाएगा, हर एक डायरेक्शन को कुछ ना कुछ शुभ माना गया है। तो ये भी एक चीज है कि लोग बोलते कि नॉर्थ डायरेक्शन और वो सब जो हायर रेट्स पे बेचने के लिए बेसिकली वो एक मतलब आइडिया होती है उन लोग की, सेल्स की टैक्टिक की। क्लाइंट्स को तो ऐसे पता नहीं रहता, क्योंकि कोई क्लाइंट्स मतलब स्टडी करके नहीं जाता कि वे तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है। वैसे एक और पॉइंट भी है कि हमें जो है ये बताया गया है कि ट्रू और फॉल्स, अच्छा और बुरा, मतलब ये बताओ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसके पीछे का जो है लॉजिक, अच्छे का लॉजिक और बुरे का लॉजिक ये नहीं बताना। वैसे बताओ अच्छा है या बुरा है। यही प्रॉब्लम है कि जो जिससे रट्टा पैटर्न की, तो रट्टा पैटर्न एक ही चीज बेसिकली ये रटना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, कि केमिकल अगर ये डालोगे तो ये रिएक्शन होगी तो उससे वो सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, ये ट्रू है, मतलब असली में हो रहा है। क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है और ये हम कर ही क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है। दिस इज द लॉजिक जो कि हमें सिखाया नहीं गया है, और उसी के कारण जो है बहुत से लोग इसके फंसते भी है वास्तु और ये सब में। कुछ कंसल्टेंसी जो कि अगर गूगल करोगे पता चलेगा क्या रेट्स होते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी, प्लॉट कंसल्टेंसी, वो बहुत हाई रेट्स होते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या हमें वास्तु इंपॉर्टेंट है, वास्तु क्या रियल है। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा रियल, और सबसे पहले अब अगर बिल्डिंग है लेट्स से G+40, फॉर एग्जांपल G+40 की बड़ी सी बिल्डिंग एकदम बड़ी। अब ये बिल्डिंग है, जैसे ये वाली बिल्डिंग मान लो G+40 है। अब सभी के रूम जो है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो सभी के रूम नॉर्थ डायरेक्शन से फेसिंग है, मतलब सभी की जो विंडोज है, तो सभी के जो फ्लैट्स रहेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन से फेस करेंगे, नीचे वालों के भी और ऊपर वालों के भी, मतलब G+5 के भी, G+20, G+25, G+30, सभी के फ्लैट्स की डायरेक्शन सेम होगी। तो तुम्हें पता है कट कॉपी पेस्ट होते हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो फ्लैट्स होते हैं वो कट कॉपी पेस्ट होते हैं। यहाँ पे अगर मान लो टॉयलेट है, इसके ऊपर भी टॉयलेट आएगा, उसके ऊपर भी टॉयलेट आएगा। अब यहाँ ये नहीं होगा कि इसके ऊपर किचन आए, ये नहीं होने वाला, इसके ऊपर भी टॉयलेट रहेगा। सेम पर यहाँ पे अगर किचन रहेगा या यहाँ पे कुछ भी रहेगा, मतलब मान लो मास्टर बेड रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो कट कॉपी पेस्ट जैसा नीचे वैसे ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है, ये इंटरेस्टिंग है कि क्या सबकी लाइफ सेम टू सेम है, क्योंकि वास्तु तो सबका सेम है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर तुमने वास्तु दोष है तो सबकी लाइफ सैड रहनी चाहिए, मिजरेबल रहनी चाहिए, अच्छी नहीं रहनी चाहिए, खराब रहनी चाहिए। अगर वास्तु दोष नहीं है, वो अच्छा वास्तु है, तो सबकी लाइफ अच्छी रहनी चाहिए। क्वेश्चन है कि क्या सबकी लाइफ एक G+40 के बिल्डिंग में सेम है। अगर नीचे वाले के पूछोगे तो बोलेगा अच्छी है, ऊपर वाला बोलेगा थोड़ा स्ट्रगल चलो है, उसके ऊपर जाएगा वो बोलेगा ठीक ठाक है, कोई बोलेगा अनएम्प्लॉयड है, कोई बोलेगा कि नौकरी में प्रमोशन का प्रॉब्लम है, लग तो गई लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ बोलेगा कि प्रमोशन तो हो गया लेकिन वो वाला प्रमोशन नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था। तो इज एवरीवन हैप्पी इज द क्वेश्चन, कि उसी सेम बिल्डिंग में जहां पे सबका वास्तु सेम है, क्या सबकी जिंदगी सेम है। नहीं, वो ऑब्वियसली नहीं। दिस इज अ प्रैक्टिकल बेसिस नॉलेज की जो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग मतलब की जा रही है इस वीडियो में, कि क्या सबका मतलब लाइफस्टाइल सेम है। ऑब्वियसली नॉट। अगर इस वाले से पूछने जाओगे तो बोलेगा अनएम्प्लॉयड है, नीचे वाला बोलेगा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है वास्तु की, क्या वास्तु सही में इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब तुम डिजाइनिंग करोगे, मतलब एज आर्किटेक्ट फॉर एग्जाम्पल, तो क्लाइंट क्या बोलते हैं, मुझे वास्तु के हिसाब से घर बना दो, तो ये वास्तु होता है। नॉर्थ डायरेक्शन से लिविंग रूम दे सकते हो, बाथरूम दे सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो, बेडरूम तुम्हें अवॉइड करना है। इस डायरेक्शन से बेडरूम दे सकते हो, यहाँ पे ओपन स्पेस लिविंग गेस्ट रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम दे सकते हो। तो ये वास्तु होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे बोला है लिविंग रूम, लेकिन कई क्योंकि इस डायरेक्शन से फिर वो धूप और वो सब जो मैंने बताया वो आएगा, धूप और
हवा। लेकिन अगर फ्लैट में इस डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल तुम्हारी लिफ्ट और स्टेयरकेस जो है वो है, तो मतलब कहाँ से धूप आ रही है और कहाँ से हवा आ रही है? सोचो स्टेयरकेस से क्या आता है और लिफ्ट से क्या आता है? क्या लिफ्ट से नीचे से हवा ऐसे ऊपर आएगी? ऑब्वियसली नॉट। तो इसमें लॉजिक नहीं रहता। लेकिन लोगों का क्या है कि उनको मतलब जो हमारे क्लाइंट्स है उनके इस प्रकार से चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में तुम ये कर सकते हो, अगर क्लाइंट बोल रहा है तो उसके हिसाब से डिजाइन कर दो कि वास्तु के हिसाब से। इसका फोटो भी निकाल सकते हो चाहो तो, या फिर गूगल पे भी फोटो इसके वर्ड से मिल जाते हैं वास्तु के। तो यहाँ पे तुम उसके हिसाब से जो है डिजाइन कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि नॉर्थ में इंटरेस्ट नहीं दे सकते हो, किसी और डायरेक्शन में देनी पड़ रही है, कुछ बेडरूम मास्टर बेड उसका प्रॉब्लम आ रहा है, किसी और डायरेक्शन में ऐसे दिखाना पड़ रहा है, तो वैसे तो उस हिसाब से तुम अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि रियलिटी तो वैसे, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर लोगों को वास्तु का पता भी नहीं है कि रियलिटी क्या है, मतलब कैसे वास्तु काम करती है। तो ये एक लेक्चर था, मतलब शॉर्ट लेक्चर की वास्तु के ऊपर। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज, अगर मान लो तुम्हारा जो प्लॉट है वो 3 डायरेक्शन से ओपन है, तो वास्तु रेस वहीं पे खत्म हो जाता है। जो कि आजकल बहुत से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग के, उसमें जोनिंग की जा रही है। जैसे मैं बता रहा था, वैसे बता रही था कि जोनिंग का मतलब कि चारों डायरेक्शन से एरिया छोड़ना, तो उससे वास्तु दोष ऐसे नॉर्मली खत्म हो जाता है। क्वाइट डिसेंट अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें वास्तु दोष का कोई इशू नहीं रह रहा है, नहीं हो रहा है। तो जस्ट इन केस अगर कोई ये सोच रहा था वास्तु दोष और वो सब, तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो जाने से पहले 3 चीजें जरूर करनी है: चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, ये जो ये लेक्चर 3 था, जैसे पिछले स्लाइड्स में भी देखा होगा, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर था। तो यहाँ पे जो है बाकी के जो 2 लेक्चर थे पिछले लेक्चर्स में, हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइंग, मतलब कितने रूम के साइजेस कैसे होने चाहिए वो सीखा था, रूम, बीम, डोर। और लेक्चर 1 में जो है हमने प्राइवेट जो प्रिंसिपल्स होते हैं प्लानिंग के वो देखे थे कि प्लानिंग प्रिंसिपल क्या चीज होती है। तो तुम जो है चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट का, हमारी जो ड्राफ्टिंग की अभी चल रही है। और मैंने जो है ऑटो कैड बेसिक का भी अभी चैनल पे चल रहा है, उसका थोड़ा सा पॉज किया है, लेकिन ऑटो कैड बेसिक जो है वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। उसका भी प्लेलिस्ट तुम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर उसका भी कोई प्रॉब्लम आए तो जो भी तुम्हारा डाउट होगा या प्रॉब्लम होगी वो कमेंट कर देना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।